हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये मेरे 5-6 दिन पहले का है। मैं ब्लॉग बनाई थी लेकिन ब्लॉग में डाली नहीं, तो मैं सोची कि आज डाल देती हूँ। तो चलिए, ये हम लोग बताए थे कि मैं रांची गई थी, जिनका इंतकाल हो गया था उनके यहाँ। तो हम लोग घर से सुबह ही निकल गए थे और काफ़ी सुबह निकले थे, तो सबको भूख लगी हुई थी। तो ये रांची जाने के टाइम पे पंचवटी होटल पे हम लोग रुके हैं। यहाँ पे नाश्ता और चाय वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं और मैं भी अपने बच्चों को छोड़ के आई थी, बहन भी छोड़ कर आई थी और छोटी ननद भी। तो बच्चों को इसलिए लेकर नहीं आई कि मिट्टी के घर में मैं कहाँ लेकर जाऊंगी करके, और फरहान को मैं साथ लेकर के नहीं जा सकती क्योंकि फरहान को भीड़ भाड़ में मैं नहीं रख सकती थी, इस वजह से फरहान को लेकर नहीं गई। और यहाँ हम सब वेट कर रहे हैं, तो मैं और छोटी ननद दोनों मिल करके डोसा ऑर्डर किए थे क्योंकि मुझे रोटी और पूड़ी नहीं खानी थी। तो यहाँ पे मैं और छोटी ननद डोसा खा रहे हैं, बाकी सारे लोगों के लिए पूड़ी और सब्जी ऑर्डर हुआ था। तो ये हल्का फुल्का खा लिए, तो उसके बाद निकलेंगे। और ठंड भी काफ़ी थी ना, अभी 3-4 दिनों 5 दिनों से, हफ्ते दिन से सोच लीजिए कि ठंडी काफ़ी पड़ रही है। तो ठंड काफ़ी थी। और फरहान को और मेरे बहन के बेटे, उनकी थी दोनों बेटियां, इनको मैं फरहान की छोटी वाली खाला मी और दादी और नानी के पास छोड़ के आई थी। दरअसल मैं छोटी वाली बहन को कॉल करती थी कि तुम्हारा बेटा स्कूल से आ जाएगा तो तुम आ जाओगी, क्योंकि उसकी दादी और नानी रहेगी घर पे और बच्चे रहेंगे। तो बहन बोली कि ठीक है, मेरे बेटा स्कूल से आ जाएगा तो मैं उसे लेकर के आ जाऊँगी। तो चलिए, वो आ गई थी तो हमें भी सुकून हो गया क्योंकि वो भी काफ़ी संभाल देती है बच्चों को। और यहाँ पे पूड़ी और सब्जी उतनी टेस्ट नहीं थी बट अच्छी थी, लेकिन डोसा का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। हम लोग वही बातें कर रहे हैं और मेरी बड़ी ननद बोल रही है पूड़ी लोगी, तो मैं बोली नहीं नहीं, अब पूड़ी नहीं लूँगी। तो हमारा खाना हो गया था, उसके बाद हम सब निकल रहे हैं। बस उनकी मिट्टी जौहरबाद है, तो अभी 9:15 ऐसे कुछ हो रहे थे, तो हम लोग पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। तो यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे वहाँ पे, मिट्टी में पहले शामिल हो जाएंगे, फिर वहाँ से जेठानी बोली है कि वहाँ से मेरे यहाँ आ जाओगी। तो चलिए, पहले वहीं पे पहुँच जाते हैं, मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनके यहाँ जाऊँगी। तो चलिए, यहाँ पे हम सब निकल रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ हस्बैंड के साथ। आने टाइम पे मैं आगे ही बैठी थी, थोड़ी देर आधे रास्ते में, और यहाँ फिर एडजस्ट होकर आगे पीछे होकर बैठ रहे हैं कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। दरअसल मुझे भी पीछे बैठने से ना सर में हेडेक हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, एडजस्ट करना पड़ता है। तो चलिए, हम लोग मिट्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं मेरी जेठानी के यहाँ। इनके यहाँ आई थी मैं शादी में। मैं आप लोग को आप लोग जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो, वो लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं इनकी बेटी की शादी में आई थी और अभी आई हूँ। और यहाँ वो खाना बना कर रखी थी हम सब का, तो यहाँ पे जेंट्स सारे खा लेंगे, तो उसके बाद हम सब लेडीज़ बैठकर खा लेंगे और थोड़ी देर बैठकर यहाँ से फिर घर के लिए निकलेंगे। तो हम लोग का खाना वगैरह हो गया था, हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिए थे क्योंकि सुबह आई और अभी तुरंत वापस भी जा रही हूँ, तो थोड़ा देर रेस्ट हो गया तो अच्छा हो गया। तो चलिए, यहाँ पे सारे लोगों से मिल करके फिर हम सब निकलते हैं। और मैं यहाँ पे हंस कर हस्बैंड से बोल रही हूँ कि अपनी कार में आती तो आराम से आती, तो मुझे हेडेक भी नहीं होता, क्योंकि मुझे पीछे जो ज़्यादा जर्क होने से ना मुझे हेडेक हो जाता है। तो हेडेक हो रहा था, इस वजह से मैं सबसे मिल करके आकर के कार में बैठ चुकी थी। और यहाँ पे अब सारे लोग मिल करके आके बैठेंगे, बस अब हम लोग सब निकलेंगे। तो चलिए, ननद लोग भी सब मिल करके आकर के कार में बैठ जाएं तो हम सब निकलेंगे। और मौसम भी अभी ठंड का है ना, तो जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये जो है ना, ये मेरे बड़े ससुर के बेटे हैं, मेरे बड़े जेठ हैं, इन्हीं के यहाँ हम लोग आए थे। और ये मेरी जेठानी है जो पिंक सूट में है, यही है। और आने से हमें ज़रूर अपने यहाँ आने के लिए एकदम फोर्स करती हैं, आना ही है। तो इस वजह से भी हम लोग यहाँ पे आ गए, क्योंकि वो भी मिट्टी में गई थी, साथ लेकर के आई। और दरअसल उन्हीं के अपने खाला और खालू हैं, जो खालू इंतकाल हो गए हैं, उनके अपने खालू हैं, तो उन्हीं के मिट्टी में हम लोग आए थे। तो चलिए, यहाँ पे सारे लोग मिल करके हम लोग अब वापस घर के लिए निकल रहे हैं। और घर से कॉल पे कॉल आ रहे थे कि तुम लोग निकली हो कि नहीं, तो हम लोग बोले बस निकल चुके हैं, पहुँचने में 2.5-3 घंटा लगेगा, पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड को नींद आ रही थी, दरअसल हस्बैंड ड्यूटी से आए, रेस्ट नहीं किए, और फिर हम लोग दूसरे दिन निकल गए सुबह, तो उनका नींद नहीं हुआ क्योंकि उनकी ड्यूटी भी ना कभी A B C ऐसी पड़ जाती है। हालांकि उनका 2-2 दिन में चेंज होता है, लेकिन अभी उनका ड्यूटी एक दिन A है, एक दिन B है, एक दिन नाइट, ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से तो उनको मैं बोली कि आप सो जाइए, क्योंकि अभी टाइम है पहुंचने में, तो वही है। और
ब्लॉग नहीं बनाऊंगी बोली थी, लेकिन फिर मैं ब्लॉग बना ली। और मैं ब्लॉग बहुत दिल से बनाती हूँ और कभी कभी अपसेट भी हो जाती हूँ क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो। और यहाँ पे हस्बैंड से मैं बिल्कुल बात नहीं करी थी क्योंकि मुझे हेडेक आने लग गया था ज़्यादा, तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कुछ बोलो अच्छा लगे, और मुझे जब कुछ होता है ना तो मुझे जमाई बहुत आती है, तो वही आ रही थी तो मुझे हंसी आने लगी हस्बैंड की बातों से। तो चलिए अब हम लोग का निकल कर 1 घंटे जैसा हो गया था। अब हम लोग थोड़ी देर में पंचवटी होटल पहुंचेंगे। वहाँ पे जाते टाइम पे चाय वगैरह पियेंगे और फरहान के लिए घर के लिए कुछ पार्सल भी यहीं से ले लूँगी, क्योंकि अब यहाँ जो उतर के हम चाय वगैरह पियेंगे रुक करके, उसके बाद डायरेक्ट घर पहुँचेंगे। घर पहुँच करके तभी इत्मीनान होगा। तो यहाँ पे हम लोग पंचवटी होटल पहुँच चुके थे और आने टाइम पे रोड के उस साइड वाले पंचवटी होटल पे रुकी थी। अभी जाने टाइम पे यहाँ पे ये पुराने वाला है। और देखिए रात के टाइम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो यहाँ हम सब रुके हैं और यहाँ पे चाय और यहाँ की भजिया बहुत अच्छी रहती है, तो वो हम लोग चाय और भजिया खा लें, उसके बाद घर के लिए भी पार्सल ले लें बच्चों के लिए, उसके बाद निकलेंगे। और लेट तो आप देख ही रहे होंगे, अंधेरा हो ही गया था। तो घर पहुंचने में भी हमारा लेट ही हो गया क्योंकि यहाँ पे रुके तो आधे घंटे से ज़्यादा रुक गए थे हम लोग, तो इस वजह से। तो यहाँ पे चाय और भजिया ला चुके थे और चाय बोल रहे हैं हस्बैंड कि चाय ले आओ। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि ज़्यादा चाय पीऊँगी, पीछे बैठी हूँ ना ऐसी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो हस्बैंड बोल रहे नहीं हेडेक आ रहा है तो चाय पी लो। तो पीना नहीं चाह रही थी बट हस्बैंड ऑर्डर कर दिए तो फिर चाय भी पी ली। और यहाँ पर भजिया आ गया था तो हम सब भजिया खा रहे हैं और पार्सल भी लेने के लिए ऑर्डर कर चुके थे। तो ये भजिया ना काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम गरम गरम सा रहता है और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए अब घर के लिए निकलती हूँ और घर पहुँचती हूँ। तो ये है मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।